नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं। पहले जान लेते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पति भगवान महादेव जी की पूजा की जाती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक होता है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी विद्यार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उनके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर से आए। उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकारनी अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसीलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने फिर उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाएगा तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी, जी महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रखो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहनो, ना पीले रंग की चीजें को सेवन करो। यदि ऐसा करोगी तुमको घर का कोई कामकाज नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवार के दिन ही ऐसा करती रही। कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज मेरे घर में सब कुछ था, तब भी मैं कुछ नहीं दे सकती थी। अब पूरा अवकाश है, तब भी मैं आपको कुछ नहीं दे रही हूँ। तो साधु महाराज बोले, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय आप कहिए कि मेरे घर में फिर अन्न धन हो जाए। वैसा जैसे आप कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ के गोबर से घर को मत लीपो। पुरुषों को बोलो कि हजामत न बनवाएं। भूखे को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा तुम पर बनी रहेगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में अन्न धन जैसा था वैसा ही पहले के जैसे फिर से हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की प्राचीन कथा। किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था और खुद ही जहाजों के साथ दूर दूर के देशों से जाया करता था। इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब किया करता था। इस तरह से दान देता उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद ना था। वह किसी को दमड़ी देकर खुश नहीं थी। एक बार सौदागर माल जहाज को भरकर किसी दूसरे देश में गया तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप प्रकट करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास आए। भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन व्यर्थ ही लुटाता रहता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना धन लुटेगा, ना रहेगा, ना लुटेगा, और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इससे तुम
दिल खोलकर पुण्य कार्य करो, भूखों को भोजन करवाओ, प्यासे को प्याऊ लगवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धनों की कुमारी कन्याओं को धन के अभाव में विवाह बिन ब्याही बैठी हुई हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य काम है जिनको करके तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने महात्मा जी से कहा, मैं इस संबंध में आपसे कोई भी बात आपकी नहीं सुनूंगी, न ही सुनना चाहती हूँ। मुझे ऐसे धन की कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी, उसने कहा, उनसे कहे अनुसार बृहस्पति वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वह स्वयं ही परलोक सिधार गई। उधर उसके पति के माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, वह रोता रोता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस आ गया। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया और उसकी बेटी, छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उसके सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु वाली पूरी कहानी सुनाई। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बहुत ही दुख हुआ उसको। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी रहता था, क्योंकि गुजारा उस बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उसको दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास से एक भी पैसा नहीं था। उसको दही कहाँ से लाकर देता। चुनाचे वह आश्वासन देकर चला जाता। जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसे पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा कि वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का भेष धारण करके वहां पर आ पहुंचे और उस व्यापारी के पास आए और उनसे कहा कि कहने लगे, लकड़हारा, तो इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर उसने अद्र कांड और भीगी आंखों में बृहस्पति को अपनी सारी बात बता दी। बृहस्पति देवता ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारा यह हाल हुआ। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति का पाठ करो। 2 पैसे से चने मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सदस्य को तथा सुनने वाले को बांट दो। खुद ही अमृत का पान करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर यह व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना धन नहीं मिलता है। 2 पैसे की दही लाकर अपनी इकलौती बेटी को नहीं खिला सकता। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल देता हूँ और इसीलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन से अपनी कन्या को दही ले आना और अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे का मुनक्का चने लेकर बृहस्पति देवता को कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा प्रसाद सब में बांट देना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की और शहर बेचने चला गया। उसको उस दिन से अधिक 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से वो 2 पैसे की दही अपनी लड़की के लिए लिया, 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाई दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे घर में भोजन करने के लिए आए, तो इस तरह आदेश को अवहेलना करके उसी सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों ने तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उसको दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी जी की कुछ नजर उस खूंटी पर पड़ी जिस पर नौलखा हार टंगा था। उस खूंटी पर वो हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए होंगे। तत्पश्चात सैनिकों को बुलवाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डलवा दिया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया।
चुनाजे बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार की कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैदखाने के दरवाजे पर जो पैसे पड़े मिलेंगे, तुम वो पैसे उठाकर मुनक्का चने मंगवा कर दो लेना और विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना तथा कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पतिवार का दिन आया, व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसके लिए 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पतिवार देवता का व्रत कर सकूं। उस औरत ने कहा कि मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति देवता को क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहां से एक औरत निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर प्रार्थना की कि बहन, तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने मुनक्का ला कर दे दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा कहनी है और प्रसाद बांटना। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद हो गई। बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने ला कर देती हूँ। मेरा एक लौता बेटा मर गया है, तो उसके लिए मैं कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारे काम करूंगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन बुलाऊंगी। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार चली गई। मुनक्का और चना लाकर दे दी। स्वयं ही बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती है क्या है कि लोग इसके बेटे को लाश लेकर राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर जा रहे थे। स्त्री ने उन लोगों से कहा कि मुझे मेरे बेटे का मुख तो देखने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख को प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख से पड़ने के साथ ही लड़का खड़ा हो गया और अपनी माता के गले लग गया। दूसरी स्त्री, जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी और जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे के साथ बारात निकली, तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह धरती पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा क्या अपराध है, क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण कर उसके सामने आए। उस स्त्री से कहने लगे, अधिक रोल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला है। अब तुम मुझे कैद खाने के जाकर उस भक्त से क्षमा याचना करो और उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर कैद खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर उस व्यापारी से मिली। हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट होकर, जिसने कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत करो, बृहस्पति देवता सबके कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने बेटे के शव को फूल, इत्र और घी आदि वस्तुओं से डालकर रख देना। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन आया। 2 पैसे की मुनक्का चना लाकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एक एक करके उसे सांस आने लगी और वह उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को रवाना हुई। बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी और उसी दिन रात में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर देना। तेरी रानी का नौलखा हार उस खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा लड़की दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवा के अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर तथा उसकी पुत्री को उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व पूर्वक से बृहस्पति देव की कथा पढ़ेगा और दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।